नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। देखिए फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका 1 साल से इंतजार था मेरी गोलू को, यानी कि आज उसका बर्थडे 8 दिसंबर 2010 को पैदा हुई थी। और बच्चे बड़े एक्साइटेड होते ही हैं। तो ये तो पहले कहीं हम गए थे, वहाँ का एक क्लिप मैंने शेयर किया है। बाय द वे तो मेरे घर के सामने का ही है। तो आज उसका बर्थडे है और चूंकि अभी स्कूल चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स भी हैं बच्चों के, तो अभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन हाँ, मैं उसके लिए केक बना रही हूँ, आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, अंडा नहीं खाते हैं। तो जब भी आपको बिना अंडे का केक बनाना हो तो उसके लिए ले लीजिए आप 1/4 कप ताज़ी दही, 1/4 कप आप लीजिए सनफ्लावर ऑयल, प्योर लकड़ी घानी ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस रेसिपी में। बहुत शानदार फ्लेवर आता है, बिल्कुल ऐसा जैसे बटर आपने डाला हो। उसके बाद मैंने इसमें डाला था 3/4 कप चीनी, पिसी हुई घर की चीनी है ये। घर की चीनी को मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए। फिर इसमें आप डालिए आधा कप दूध। सारी चीज़ों को तब तक मिक्स कीजिए जब तक कि इसकी सारी गुठली फूट ना जाए। उसके बाद एक छलनी रखिए, इसमें डालिए 1.5 कप मैदा। तो 1.5 कप मैदा मेरे पास नहीं था, 1 कप मैदा और आधा कप मैंने आटा डाला। तो आप चाहे तो आधा मैदा आधा आटा डालकर भी बना सकते हैं। और ये सनफ्लावर ऑयल का नंबर ऊपर चल रहा है, इस पर कॉल करके आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है चुटकी भर के नमक, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, और मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून प्लस हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, चूँकि 1.5 कप का केक बन रहा है। और इसमें हाफ टी स्पून डाला है मैंने मीठा सोडा। सारी चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ही डालिएगा। और ये जो केक का टिन है इसे ग्रीस कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि केक के टिन में आप केक बनाएं, किसी भी भिगोने में, पतीले में आप केक बना सकती हैं। मैंने कई बार शेयर किया हुआ है। वैसे तो मैं केक कढ़ाई में बनाना पसंद करती हूँ, पर आज मेरी कढ़ाई एंगेज है क्योंकि मैं लड्डू की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं इसे माइक्रोवेव में बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर प्रीहीट कर दिया है, कन्वेक्शन मोड पर 10 से 12 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने अपना केक का मोल्ड भी तैयार कर लिया है। ये सारा काम आपको केक का मोल्ड तैयार करने के बाद करना है। तो मैंने फुल 1 कप दूध लिया था, 250 ml के करीब दूध था ये। सारा दूध इसमें लग गया है और बड़े प्यार से एक ही साइड में इसको विस्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ घुमा दिया है। कई बार शिकायतें आती हैं केक में क्रैक्स आ रहे हैं, केक दब गया है, केक डोम जैसा बना है, वो इसीलिए होता है। और जब मैं बैटर ट्रांसफ़र कर रही थी वो वीडियो मेरा शूट ही नहीं हुआ, वो बेकार हो गया, करप्ट हो गया। तो बस ये सारा बैटर हम इस केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करके इसको कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। परफेक्ट है इतना टाइम। कई सारे लोग पूछते हैं ना कि आप बेकिंग कैसे करती हैं माइक्रोवेव में, इसलिए मैंने आज इसमें दिखाया है। तो देखिए 9 मिनट बचे थे, मैंने खोल के देखा, बहुत शानदार केक फूला है। और केक जब फूल गया था इसको मैंने बाहर निकाल लिया। पूरे 35 मिनट लगे थे। सेंटर में टूथपिक डाल के चेक कीजिए और केक को कवर करके रख दीजिए बाहर निकाल के, बिल्कुल ठंडा होने के लिए कपड़े से ढकिएगा। तो केक ठंडा हो चुका था। मैं यहाँ पर अभी ये बता रही हूँ कि 2 प्रकार के नाइफ़ है मेरे पास, एक ब्रेड नाइफ़ है और एक रेगुलर नाइफ़ है, प्लेन वाला। तो मैं अपना केक प्लेन नाइफ़ से काटना पसंद करती हूँ। तो ये जो केक है मैं इसे 4 लेयर्स में कट कर लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये एक टर्निंग टेबल घुमाते हुए आप केक को काट सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो धागे की मदद से भी केक काटा जा सकता है। तो केक बहुत सॉफ्ट बना है और जैसे मैंने ये 3rd वाली लेयर उठाई, ये पूरी की पूरी लेयर टूट गई। कोई बात नहीं, इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अगर ऑर्डर पे भी केक बना रहे हो तो कोई लेयर टूट जाती है, इट्स ओके। आपको पता है जो बेकरी वाले भैया होते हैं वो तो चूरा भी सेंटर में फिल कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी ना कोई खोल खोल के खाएगा। तो ये ट्रिक आप अपने घर में भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी लेयर टूटने पर परेशान बिल्कुल ना हो, इस पर आइसिंग होगी तो सब छुप ही जाना है। तो कोई टेंशन नहीं है, कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बाय द वे, फ्लोरा ब्रांड का ये व्हिप क्रीम है मेरे पास। ये किसी भी आपको बेकरी वाली शॉप पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको वहाँ पर जहाँ पर आप खरीदते हैं केक बनाने का सामान। ठीक है जी, वहाँ पर मिलेगा आपको ये। तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था इसे। 160 रुपीज़ का 1 लीटर आता है। रिचिस ब्रांड का, अमूल का, काफ़ी सारे ब्रांड्स के ये अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आपको इजीली मिले उससे आप इसे बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हैंड विस्कर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल होता है, जो 350 वोल्ट का होना चाहिए। इसी से ये बीट होगा, वैसे नहीं होगा। और हमेशा इसको जब आप बीट करते हैं मेक श्योर कि इसमें कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा ना हो। यानी कि इसे हमेशा हम फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, फ्रीजर में। तो जिस भी दिन आपको केक बनाना हो उस दिन आप इसे फ्रिज में रखें। अब जैसे ठंडी है तो किचन में ही रख दीजिएगा, आसानी से ये बीट हो जाएगा। तो चूँकि इसमें थोड़े से लम्स थे तो मैंने पहले उन्हें ऐसे डिज़ोल्व किया इस बीटर से। अभी चल नहीं रहा है
और अब मैंने इसमें थोड़ी सी घर की पिसी हुई चीनी डाली है, हल्का सा मीठा इसमें होता ही है, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर। अब मैं आपको इसे बीट करके दिखाऊंगी। तो कोको पाउडर और चीनी डालकर पहले आप इसे ऐसे मिक्स कीजिए, उसके बाद बीट करना शुरू कीजिए नंबर 1 पर। इसमें 5 नंबर तक ऑप्शंस होते हैं, हमें हर ऑप्शन पर 1 से 1.5 मिनट तक इसे बीट करना है। सबसे पहले 1 पर करेंगे, फिर 2 पर करेंगे, तो लास्ट तक आते आते यानी कि नंबर 5 तक आते आते बहुत अच्छे से स्टिफ पीक में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो व्हिप क्रीम है या केक की जो आइसिंग होती है, कई जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता, उस केस में आप चॉकलेट गनाश से भी अपना केक बना सकते हैं। अगर आपको व्हिप क्रीम वाला ही केक खाना है तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, ये नियर बाय ज़रूर मिल जाएगा। ये देखिए हमारी जो क्रीम है अच्छे से स्टिफ पीक आने तक मैंने इसे बीट किया। हमेशा जिस बर्तन में आप इसे बीट करती हैं उसे उल्टा करके देखिए, अगर आपकी क्रीम गिर नहीं रही है इट मीन्स एकदम परफेक्ट है ये। अब मैं बना रही हूँ सिरप जो हम केक के ऊपर पोर करेंगे। तो मैंने क्या किया, हर्शी सिरप था मेरे पास, पानी में थोड़ा सा वही घोल लिया, और एक मैंने ले लिया है केक का बेस गोल्डन वाला, अच्छा लुक आता है। और जो चॉकलेट सिरप मैंने बनाई थी, चीनी नहीं डालनी है क्योंकि चॉकलेट सिरप मीठा होता है। तो ब्रश की मदद से हम अच्छे से इस केक की लेयर पे लगा देंगे, और इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए हम इस पर हर्शी सिरप पोर कर देंगे। आप अब अगर गनाश बनाना चाहती हो तो गनाश की लेयर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं गनाश वाले केक बना रही थी पर मेरा कम से कम 300 ग्राम चॉकलेट ख़राब हो गया है, कल की वीडियो में मैंने बताया था। तो बस अब एक एक करके मैं सारी लेयर लगा दूंगी। जो सबसे टॉप लेयर थी वो मैंने सेकंड नंबर पर डाला है, और ये प्रोसेस हम सारी लेयर्स के साथ रिपीट कर लेंगे। अब टूटी लेयर की बारी आती है, उसको कैसे असेंबल करना है ये देखिए। अगर आपकी कोई लेयर टूट जाती है तो कैसे करना है, बिल्कुल उसी उसमें रखिए आप जैसे वो थी। कैसे कैसे टूटी आपने देखा था ना, तो थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो रही है तो इट्स ओके, हम इसे ठीक कर लेंगे। तो मैंने इसको ऐसे ही रैंडमली प्लेस कर दिया। बस ये कोशिश कीजिएगा कि जहाँ का हिस्सा टूटा है वहीं पर उसे असेंबल कीजिए। अच्छे से सिरप लगाया, और अच्छे से हम यहाँ पर इस वाली लेयर में अच्छे से आइसिंग लगाएंगे ताकि आइसिंग से ये कवर हो जाए। और बहुत अच्छे से केक की टर्निंग टेबल को घुमाते हुए आप इसे फिनिशिंग दीजिए शुरुआत से ही। आप जब फिनिशिंग देती जाएंगी तो आपके केक की फिनिशिंग सुंदर आएगी। आप ये ना सोचें कि मैं लास्ट में सब कुछ कर लूँगी, नहीं, शुरुआत से ही आप आइसिंग पे ध्यान दीजिए। तो जितना भी मैंने ये आधी कटोरी पानी लिया था सारा मेरा ऑलमोस्ट इसमें लग चुका है। बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही सॉफ्ट ये केक बनता है घर पे, बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा आप बनाना। अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो उसका ऑप्शन भी क्या हो सकता है ये आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है हम मम्मियों के पास। एनीवेज ऊपर में मैंने सारी जो बची हुई मेरी केक की आइसिंग थी वो डाली, और इस आइसिंग में भी मैंने चॉकलेट फ्लेवर डाला है, इसलिए इसका कलर ऐसा आया है। अगर आप चाहते हैं कि केक पे दूसरा कलर आपको लगाना है तो जब आइसिंग आप बीट कर रहे हैं तो जितनी में आपको चॉकलेट चाहिए उतनी में मिला लीजिए, बाकी आइसिंग आप निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद उस पर काम कीजिए। चूँकि अभी मौसम ठंडा है तो ये काम आप किचन में आसानी से किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो आपको एक बर्फ़ के टुकड़ों का बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें यह आइसिंग वाला बर्तन रख के तब काम करना होगा, या फिर एसी वाले रूम में कीजिएगा, अदरवाइज़ मुश्किल होगी और ये मेल्ट होती रहेगी। इस पर काम करना मुश्किल होता है। अगर आपके घर में एसी नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग आप ये काम कर सकती है, या फिर शाम के समय जब मौसम थोड़ा ठंडा हो। तो हर तरह के सोल्यूशन होते हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि अरे हमारे पास तो एसी नहीं है, हमारे पास तो फलानी चीज़ नहीं है। ये देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मेरी बेकिंग को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कितनी घटिया बेकिंग करती हो तुम। तो जो घटिया बोलते हैं उनके लिए बस मेरे पास इतना ही जवाब है कि मैंने कहीं से बेकिंग सीखी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं काम चलाओ बेकिंग कर लेती हूँ, और इस काम चलाओ बेकिंग से ही मैंने महीने के 30-30 हज़ार रुपये कमाए हैं। यहाँ पर मेरे जो कस्टमर है ना वो टेस्ट में बिलीव करते हैं रादर देन फिनिशिंग एंड ऑल। उनके अनुसार टेस्ट अच्छा है ना बस, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो जाती है। बड़े बड़े हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन फाइनली प्लेट में जो चीज़ आती है वो खाने में स्वाद नहीं होती, और हम पैसे देकर आते हैं। हम घर आके बोलते हैं यार उससे तो अच्छा था हम फलानी जगह चले जाते, सस्ती भी है और टेस्टी भी है। सेम विद मी, मेरे जो केक्स हैं उनकी फिनिशिंग बेशक अनइवन हो लेकिन उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिनिशिंग पे क्या होता है ना कि रेगुलरली वर्क करना पड़ता है। अब रेगुलर ऑर्डर मेरे पास नहीं आते क्योंकि ये लोकल ऑर्डर होते हैं केक्स के। अभी मैं लोकल ऑर्डर नहीं ले रही हूँ, पहले मैं लोकल ऑर्डर लिया करती थी तो बहुत अच्छे से मेरे केक का बिजनेस चल रहा था। आजकल लड्डुओं का ऑर्डर मेरे पास ज़्यादा होता है, फिर मैं भी सोचती हूँ चलो देखिए समहाउ मैंने फिनिशिंग अच्छी ही कर ली है। जब ऐसी फिनिशिंग हो जाए तब आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। अब चूँकि मेरा गनाश ख़राब हो चुका था तो मुझे वापस से गनाश बनाना है, जिसके लिए मैंने चॉकलेट काटना शुरू कर दिया है। तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट लीजिए, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, इसे काट लीजिए। मैंने पहले माइक्रोवेव में बनाया था
अब मेरा उस पर से भरोसा उठ गया है। तो मैंने क्या किया, एक पैन लिया, इसमें पानी डाला और उसके ऊपर अपना ये चॉकलेट वाला बर्तन रख दिया। और इस बार मैंने इसमें डाला व्हिप क्रीम थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। और इसमें डाला है मैंने तकरीबन 10 ग्राम बटर, या फिर 1 टेबल स्पून लगा लीजिए आप, बटर डाला है। अच्छे से हम डबल बॉयलर में इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये गनाश बन रहा है। अगर आपके पास ये जो ये है ना व्हिप क्रीम नहीं है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल अमूल का फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी है। अब डलता कितना है देखिए। मान लीजिए आप 125 ग्राम का गनाश बना रहे हैं, तो उसमें आप 1 से 1.5 टेबल स्पून बटर डालिए और तकरीबन 1/4 कप के करीब आप उसमें मलाई डालिए या फिर अमूल का फ्रेश क्रीम। तो आपका जो गनाश है शानदार बनेगा। तो हमारा जो केक था, इसको फ्रिज में रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके थे। हमारा गनाश बन चुका था और ये थोड़ा सा ठंडा हुआ, ज़्यादा ठंडा करेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। तो चूंकि मुझे इसके ऊपर में बस ऐसे लेयर डालना है, तो मैंने इस प्रकार से इसे डाल दिया और पैलेट नाइफ की मदद से मैं इसे रोटेट कर रही हूँ। ये काम थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर आपको डर लगता है, आपके मन में ये है कि भाई मैं गनाश पैलेट नाइफ से फैलाऊंगी तो शेप नहीं बनाएगा, तो कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, गनाश को डालिए और चारों तरफ से केक को ऐसे घुमा दीजिए। यहाँ तक मेरा केक बहुत सुंदर बना था, बहुत अच्छा बना था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि बहुत सुंदर लुक आया है। लेकिन मैंने सोचा माँ हूँ मैं, मुझे लगा कि थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, बच्चा बोलेगा कि सिंपल है सिंपल है। तो मैंने पैलेट नाइफ उठाया और इसको घुमाना शुरू कर दिया कि मैं इसको ओवरलोडेड चॉकलेट केक बनाऊंगी। तो गलती कहाँ पर हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी। कई बार ना ज़्यादा एक्साइटमेंट में हम अच्छी खासी चीज़ का सत्यानाश कर देते हैं, वही मैंने किया। मैं अब चूंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, रात में मेरे से रातें हो रही थी, तो यहाँ तक आते आते चॉकलेट जो है जमने लगा। तो मैंने एक वो जो कोम्ब होता है ना, ब्रश सा जो होता है, वो मैंने इसके चारों तरफ घुमा दिया और ये थोड़ी सी अनइवन हो गई। पर चूंकि चलो घर का ही केक है, कोई बात नहीं, मैंने थोड़े से चाकू से चॉकलेट के शेविंग्स निकाले थे, ये डाल दिए। यहाँ तक भी केक बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चल नेहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, गोलू को चॉकलेट केक ही खाना था। और चूंकि मेरी कोई सी भी आइसिंग नोज़ल नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी, फालतू की नोज़ल तो सामने पड़ी हुई है, लेकिन मेन जो मेरे नोज़ल्स थे वो मुझे नहीं मिले। तो अब मेरे पास स्ट्रॉबेरीज भी नहीं थी, मेरा मन में जो चल रहा था वो कुछ भी नहीं हुआ और बस जो दिमाग में आता चला गया वो मैं करती चली गई। यहाँ तक भी केक बस वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है यार, है ना, बुरा थोड़ी ना है। फिर मैंने मेरे दिमाग में थोड़ा सा और खुराफाती जागा कि सिंपल लग रहा है यार, वो तो मिल नहीं रही स्ट्रॉबेरी, चलो थोड़े थोड़े इस पर स्टार वाले फूल बना देते हैं। यहाँ तक भी बहुत सुंदर केक मुझे लगा अपना, बहुत अच्छा लगा। भाई आप बताते जाना कमी कहाँ हुई, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये इतना ठीक है। लेकिन फिर वही दिमाग में जो है शैतान जागना शुरू हो गया कि नहीं सिंपल है सिंपल है, क्योंकि मेरे नहीं किसी के भी बच्चे बोल देते हैं ना, इतना सिंपल बना दिया आपने, इतना सिंपल। तो फिर मैंने इस पर थोड़े से रोजेट बना दिए। मेरी बढ़िया वाली नोज़ल मुझे नहीं मिली जिससे मेरे दिमाग में डिज़ाइन चल रहे थे। अब मैंने क्या किया, मैं भाग के अंदर गई और वहाँ से चॉकलेट बिस्किट रखे थे मेरे पास, वो लेकर आई और मैंने ऐसे डिज़ाइन दे दिया। तो मुझे यहाँ पर बीच में जहाँ पे मैं बिस्किट्स लगा रही हूँ, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज लगानी थी और साथ में लगाना था मुझे किटकैट वाली चॉकलेट्स। तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये केक ना जिस टाइम पे मैं बना रही हूँ उस टाइम पे बज रहे होंगे रात के 9:30 के करीब हो रहा होगा, तो दुकानें बंद हो जाती है मेरे यहाँ जल्दी। तो बस फाइनल लुक मेरे केक का ये था, मैंने बना दिया और रात के 12 बजे मेरी बेटी ने केक काटा। सी वॉज वेरी हैप्पी, मम्मा ने केक बनाया है। मैं थोड़ी सी निराश हूँ इसकी अनइवन फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये जम गया था यार, मैंने नाइफ को गर्म कर करके भी किया, लेकिन बस अभी मुझे इतना गुस्सा आ गया ना। आप मुझे बताना कि आपको एक केक कैसा लगा, सिंपल अच्छा लगा था कि डेकोरेशन के साथ। तो फाइनली रात के 12 बजे हमने केक काटा और मेरा चेहरा देख सकते हैं आप, मुझे मतलब गुस्सा आ रहा था कि ये मैंने क्या किया। ज़्यादा डेकोरेशन के चक्कर में ना कई बार हम सिंपल चीज़ों को जो इतनी सुंदर होती है उनको ख़राब कर देते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये सिंपल में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन टेस्ट की अगर बात करूँ तो टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। आप इस टेस्ट से बनाना। और हाँ, इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर भी डाला था। कॉफ़ी पाउडर और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग होता है। रात में एग्जैक्ट 12 बजे केक ने गोलू बोल रही हूँ, मैं बोलने वाली थी केक ने गोलू काटा, गोलू ने केक काटा जो बहुत सुपर्ब था। आप बताना आपको कैसा लगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, जैसा भी मुझे आता है आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जिन्हें ख़राब लगता है प्लीज़ ट्रोल ना करें, मैंने सीखा नहीं है कहाँ से, जैसा भी आता है जो भी आता है मैं शेयर करती हूँ। और जो सीख रहे हैं या जो सिखाते हैं वो प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर करें, हम भी सीखेंगे भाई आपसे, ठीक है जी। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, गोलू को बर्थडे विश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन इतना सारा प्यार देने के लिए। बस एक ही कमी करते हैं, आपकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी करने लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।